जय नमोस्तु। तत्त्वं शनन्दयानन्दिमं छेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परला देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। फूलना जी का मंगलाचरण रहेगा अपना। गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार संशय सल विमुख गुरु भय विलय अभय जिने उक्तु अभय ज्ञान सुई गुपति रुई ज्ञान विज्ञान संयुक्त। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय 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 जय। भय क्षिप्निक मल पहाड़ी ग्रंथाधिराज की जय। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री भय क्षिप्निक मल पहाड़ी ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमज्जन तारण स्वामी हम सभी भव जीवों को मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं, कल्याण की बात बता रहे हैं। और यदि ऐसे सदगुरु के प्रति हमारा समर्पण हो, यदि बाहर में अपने व्यवहारिक गुरु मिल जाए तो फिर भी उनके प्रति अपन भक्ति साष्टांग नमस्कार होकर दिखा सकते हैं, लेकिन अपने अंतर में अपने तारण तरण देव गुरु मिल जाए तो अपने आप कब कब आप नतमस्तक हो जाते हो, कब आपके अंदर बहुमान आ जाता है, कब आप अश्रुपूरित हो जाते हो, कब आपकी आत्मा भक्ति से भर जाती है, ये अतिशय जो आपके अंदर में होते हैं, यही गुरु के प्रति समर्पण जो है, इसी से गुरुदेव की गाथाएं आत्मसात होती। भाई जी के प्रश्न का ये फिर जवाब है, यदि आपका आपके गुरु के प्रति समर्पण है तो ही आप उसकी बात को आत्मसात कर सकते। जैसे उदाहरण दें, यदि आपसे आपका गुरु कह रहा है कि ये बुरी आदत छोड़ दो, और यदि आप वो आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपका अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं। यदि होता तो एक आदेश काफी है, बस एक शब्द काफी। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन अमिट होते हैं। यदि आप गुरु मानते हो तो, यदि आप उसके लिए सर्वस्व निछावर करते हो तो, यदि आप उसके लिए सर्वस्व समर्पित हो तो उसने कह दिया कि छोड़ दो तो छोड़ दो। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आगम में विख्यात हैं कि गुरु के उपदेश को स्वीकार करने के लिए गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां गुरुओं ने मुख से कुछ बोला नहीं है, लेकिन जीव का समर्पण था तो उसे बिना कुछ बोले, गुरु के बिना कुछ बोले संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण आगम में भरे पड़े हैं। तो गुरु के प्रति विनय उनके प्रति का समर्पण भाव है। बस एक बार जो कह दिया तो बस सब कुछ
इसलिए अपने अंदर में गुरुदेव की इन गाथाओं के प्रति समर्पण का भाव हो, तारण स्वामी के प्रति समर्पणता का भाव हो, तो ये गाथाएं आपको अंतर अनुभव में बोलेंगी, आपसे बातें करेंगी ये गाथाएं। ऐसा लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा है, अंतरात्मा सदगुरु आपसे बात कर रहा है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये गाथाएं आपको कुछ कह रही हैं, कुछ सुना रही हैं, आपसे कुछ सुन रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, गाथाएं बोलती हैं अंतर। लेकिन कब? जब आपका समर्पण होता है, जब आपकी सच्ची विनय होती है, तो ये गाथाएं बोलती हैं। और जब ये गाथाएं बोलती हैं, तब अनुभव बोलता है आपके अंतर का। तो भैया ये गाथाएं आपके अंदर से बोले और हमारे अंतर में इन गाथाओं का गहरा भाव प्रकट हो, ये गाथा हमसे बात करें और तारण स्वामी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम ये हमें अनुभव से सिद्ध हो। इस भक्ति, समर्पण और श्रद्धा के साथ अपन इस गाथा को पढ़ेंगे। गाथा नंबर 17 और 18 दो कार्यक्रम बची हैं अपनी, ये फूलना पूर्णता की ओर है। चलिए, बहुत भक्ति और बहुमान से श्रेष्ठ वीतराग परमात्मा ही, श्रेष्ठ वीतराग जो अपना स्वभाव है, परमात्मा ही वो ही परम गुरु है। अब इसके लिए तारा स्वामी ने क्या कहा है देखते हैं अपन। परम गोपति परमाप जिनु, परम गोपति, क्या गजब कहा है। परम गोपति परमाप जिनु, पर जय विलयंतु, भय के पेन के भव जू अमीय मऊ, ममल परम गुरु। ये अद्भुत महिमा है अपने गुरु की। परम गुरु परमात्मा की महिमा के साथ व्यवहार से अरिहंत देव है परम गुरु परमात्मा, व्यवहार से परम गुरु अरिहंत देव की भक्ति दिखाई देगी आपको इस गाथा में, कि वास्तव में अरिहंत देव का क्या स्वभाव है और वो कैसे अपने परम गुरु परमात्मा, कैसे अपने परम वीतराग स्वभाव में संपूर्ण वीतरागी अरिहंत देव है, क्योंकि 36,000 शील के भेदों का निश्चय व्यवहार से 18,000 और 18 36,000 शील के भेदों का निरतिचार पालन करते हैं। सिर्फ वे अरिहंत देव ही वास्तव में परम क्या कहते हैं, वीतरागी हैं, पूर्ण वीतरागी। लेकिन अब बात चल रही है यहाँ अंतरात्मा की महिमा, क्योंकि तारण स्वामी का लक्ष्य है उन अरिहंत देव के गुणों को देखते हुए, उन अरिहंत परमात्माओं के गुणों की भक्ति करते हुए, उन अरिहंत परमात्माओं के जो गुणों की भक्ति है, उनका जो गुणानुवाद है, उनकी गुणानुवाद, उनकी भक्ति, उनकी महिमा करते हुए परम गुपति परमप जिनु, क्या करना, उनके गुणों का गुणानुवाद अकेला नहीं करना, तो फिर क्या करना, उनके गुणों का गुणानुवाद तो करना, लेकिन उनके गुणों समान अपने परम जिन स्वभाव को, अपने अंतरात्मा गुरु को जान लेना। देखो क्या लिखा, परम गुपित। भैया कौन कौन है जो परम गुप्त है? परम गुप्त है मतलब पूर्ण रूप से गुप्त है। संसार में तो अरिहंत देव है, उनके अलावा और कोई नहीं है ऐसा जो पूर्ण रूप से गुप्त हो। मन वचन काया का प्रणमन चले, विहार भी करें, उपदेश भी हो, फिर भी जिनका उससे कोई जुड़ाव ना हो, ऐसे तो मात अरिहंत है। तो एक 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 व्यवहार में तो अरिहंत है जो परम गुप्त है भाई। लेकिन भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, वर्तमान में मेरे पास ऐसा कौन है जो परम गुप्त है? कौन है जो परम गुप्त है? अरे देखो तो जरा, तारण स्वामी कहते हैं अरे अपने अंतर में जो अपना गायक स्वभाव है ना, वो अपनी ही गुप्ती में बिल्कुल गुप्त है। वो जिनु अंतरात्मा ही वो परमात्मा है जो अपना वीतराग स्वभाव है ना, जो परिपूर्ण अपना जो गायक स्वभाव है ना, वो श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव ही आपके अंतर में अनादिकाल से गुप्त है। सूक्ष्म होने से
अंतर में अतीन्द्रिय होने से आज तक इन संसारी जीवों की पकड़ में नहीं आया। सारे संसारी जीव परमात्मा को मंदिरों में तो ढूंढते रहे, क्या बोलते हैं, सारे संसारी जीव परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, शास्त्रों में, क्या कहते हैं, क्या क्या कहें, क्या बोलते हैं, चर्चा में, और क्या कहें, तीर्थों में, सारे संसारी जीव उस परमात्मा को घट घट में, संसार में, सब जगह ढूंढते रहे। लेकिन किसी ने, वो परम गुप्त है ना, अति सूक्ष्म है ना, बहुत सूक्ष्म है ना, तो अति सूक्ष्म होने से वो परमात्मा, वो वीतराग जिनु अंतरात्मा, वो ये संसारी जीव सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो अति गुप्त होने से, बहुत सूक्ष्म होने के कारण से, अनंत अनंत जीवों के खोज करने के बाद भी वो परमात्म पद उपलब्ध नहीं हुआ। कितना खोजा लोगों ने, कितना खोजा, कितना खोजा, लेकिन इतना खोजने के बाद भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। संसारी जीवों को परमात्मा के नाम पे लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हवन कर रहा है, विधान कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, शांति धारा कर रहा है। अब तो और एक और मिथ्या चल गया है। अब तो आचार्यों की मूर्ति बना के उनका पूजा, उनका अभिषेक, उनका विधान, उनकी नाना प्रकार की चर्या होने लगी। अब तो मिथ्यात पे महामिथ्यात, नीम चढ़ी गुड़वेल, अब तो और महामिथ्यात का पोषण होने लगा। अब तो भैया, अब तो जड़वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जड़वाद के अलावा बाहर देखा जाए तो धर्म के नाम पे जड़वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जड़वाद, मात जड़वाद, जड़वाद। तो अब इस चारों तरफ जड़वाद है। अब चारों तरफ जड़वाद है। अब जब चारों तरफ जड़वाद है, तो अब इस जड़वाद के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता कोई। जड़वाद के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता कोई, मतलब देखो, हम आपको बहुत बढ़िया सटीक बात बताते हैं, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्या हो रहा है बाहर। बिना नाम लिए हम आपको बहुत बड़े उदाहरण देते हैं कि वर्तमान में यदि जो आचार है उसकी पूजा ना करना हो, तो फिर क्या करोगे आप? जो आचार नहीं है उसकी मूर्ति बना के पूज लो, कि हम दूसरे जो संघ नायक है उसके आगे झुकना नहीं चाहते, तो नई परंपरा लागू कर दो। समाज में ऐसा हो गया, जैसे आपने देखा है चारों तरफ मिथ्यात और मोह का जंजाल फैल रहा है। अज्ञानी कुलिंगी चारों तरफ ब्रह्म जाल को फैला रहा है, और उस ब्रह्म जाल में भोले भाले जीव लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, और दुर्गति का बंद कर रहे हैं। इसलिए भगवान जी सचेत सावधान, इस परमात्मा को, इस धर्म के नाम पे, इस मोक्ष मार्ग के नाम पे वो जीव बहुत भटक रहे हैं, और इतने भटक रहे हैं, इतने भटक रहे हैं, इतने भटक रहे हैं कि उन्हें आत्म आत्म शांति, आत्म क्रांति जैसी कोई भावना ही नहीं है। इतने भटक रहे हैं संसार में जी, धर्म के नाम पे ये संसारी जीव इतने भटक रहे हैं, इतने भटक रहे हैं, इतने भटक रहे हैं, जड़वाद के नाम पे, धर्म के नाम पे इतना भटकाव है जीवों में, इतना भटकाव है कि कोई भी अपने परम बीतराग गुप्त सूक्ष्म आत्मा को स्वयं देखने में सामर्थ्य नहीं है। और तारण स्वामी जैसे बीतरागी संत, जिनके पीछे करोड़ लाखों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोग जिनके पीछे भागते थे, वो जैनेन्द्र भगवान की भक्ति में जैसे ऐसे निमग्न रहते थे कि बस आनंद ही आनंद। और तारण स्वामी वो वीतरागी संत हमसे कह रहे हैं, ये जीवात्मा, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ही वीतराग स्वभाव, तुम्हारा ही परमात्मा स्वभाव परम गुप्त है, तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें गुप्त है। अब तो इसको अनुभव में जागरण कर लो। बताओ भैया, तारण स्वामी की ऐसी बात सुन के तुम्हारी आत्मा में झनकार आ रही कि नहीं आ रही, कि हाँ 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 हाँ, तारण स्वामी कुछ कह रहा है, जू रेंग रही कि नहीं, अंतरात्मा में झनकार आ रही कि नहीं आ रही? क्या ना भाई, कच्छू फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, परम गुप्त, परम जिनु, जो श्रेष्ठ है, गुप्त है, अपने आप में लीन है, अपने ध्रुव स्वभाव में ठहरा हुआ है, ऐसे
परम गुप्त स्वभाव को जब अपने अंतर में देखोगे, ऐसे वीतराग स्वभाव को जब अपने अंतर में देखोगे, तो पर परजय विलियंतु, तो ये पर पर्याय जो दिखाई दे रही हैं, ये संसार में जो मिथ्यात पाखंड जो जड़वाद फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये पर पर्याय से तुम्हारी दृष्टि हट जाएगी कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, संसार में अज्ञान भ्रम भ्रांति में क्या हो रहा है, अर्थात अंतर में सारे विभाव परिणाम मिलायमान हो जाएंगे। राग देश काम भोग विषय वासनाएं कर्तव्य भोक्तव्य अज्ञान मति, ये सारे दुष्कृष्ट दुष्कर परिणाम जिनके कारण से जीव दुर्गति में जाता है, ये सारे दुर्गति में ले जाने वाले भाव विलीयमान हो जाएंगे, सारे के सारे भाव नष्ट हो जाएंगे। जब ऐसे परम गुप्त अपने परमात्मा अपने जिनु अंतर आत्मा को अपनी दृष्टि में देखोगे, तो पर पर्याय विलियंतु, ये संसार रूपी पर पर्याय विभाव परिणाम संयोग भाव ये सब के सब मिला जाएंगे भाई। तारण स्वामी कैसे मिला जाएंगे, कैसे मिला जाएंगे? अरे परम गुप्त स्वभाव को, जिनु अंतर आत्मा को अपने अंतर में देखो तो सब मिलाएंगे। देखो नीचे क्या कहते हैं फिर, भय खिपने के भव, भब्बू कह रहा है, भब्बू ओए भव्य, भय खिपने के भव्य जू अमीय मऊ, क्या कह रहा है? अरे तुम भव्य हो, अरे तुम भव्य हो, अरे तुम भव्य हो, भय खिपी, भय खिपने, समस्त प्रकार के भय को छोड़ो, सारा भय विलायमान हो जाएगा। जू, अरे अरे भव्य आत्मा, अमीय मऊ, अब तो इस अमृत रसायन में लीन रहो। मैं तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, परम सूक्ष्म ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, मैं तो चैतन्य ज्ञान घन पिंड चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं। अब तो इसे आत्म आनंद में डटे रहो, आत्म आनंद में डटे रहो। यदि अपने आत्म आनंद को, अपने ज्ञायक स्वभाव के आनंद को छोड़ोगे, तो संसार में परिभ्रमण करोगे। ध्यान रखना जीवात्मा, अपने आत्म आनंद में डटे रहना, झटपट अमी रमण, अमृतमय रहना, अमृतमय। कौन सा अमृत, कौन सा अमृत, कौन सा अमृत? जो अक्षय है, जो अनादि है, जो अनंत है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा अक्षय अनंत अनादि अनंत अपने ज्ञायक स्वभाव के अमृत में डटे रहना। और ऐसे ज्ञायक स्वभाव के अमृत रस का ऐसा मधुर मधुर रसास्वादन करना, अपने अतीन्द्रिय आनंद को ऐसे प्रेम से पीते जाना, ऐसे प्रेम से पीते जाना, इतने प्रेम से अपनी अंतरात्मा का रस पीना, ये सारे राग देश की कसाई के भाव देखते ही देखते क्षण क्षण मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाए, ऐसे अमृत मीठे मधुर रस को अंतर में पीते जाना भगवान जिनवाणी के माध्यम से है भव्य। भय छोड़ के और तू अपने परम वीतराग गुप्त स्वभाव के अमृत का रसपान करना, और पर्याय बिला जाएंगी। और तारण स्वामी कहते सुनो सुनो सुनो, ममल परम गुरु उक्तु, देखो दो बात हो गई। एक परम गुरु उक्तु के अर्थ निकाले तो परम गुरु परमात्मा जिनेन परमात्मा ने कहा है ममल कि इसी इसी ममल स्वभाव में रहो, या फिर इसका ऐसा अर्थ निकालते हैं, ममल केवल ज्ञान से संयुक्त परम गुरु जिनेन्द्र देव ने उक्तु कहा है कि भय छोड़ो, भव्य अपने अमृत रसायन में रमण करो, या ऐसा अर्थ निकालो ममल परम गुरु। देखो देखो देखो, हमारा अपना स्व समय अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा ही ममल है। कैसा कैसा है? हमारा सभी भयों से मुक्त, हमारा स्वयं का परम गुरु परमात्मा अंतरात्मा, अरे ममल है, इन अष्ट कर्मों से रहित है उक्तु, ऐसा भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा। इसी की चर्चा करो, इसी की अर्चा करो, इसी की भक्ति करो, इसी का बहुमान करो। क्यों? क्योंकि इस त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही ये सारे अशुद्ध अज्ञान भाव विला जाएंगे, और जीवात्मा ऐसे ममल परम गुरु परमात्मा अंतरात्मा को अपनी दृष्टि में देखोगे, तो ये भय पर पर्याय सब विला जाएगी, और आत्मा का अमृत रसायन में ममल स्वभाव शुद्ध उपयोग की रमणता केवल ज्ञान में पद सब कुछ प्रकट हो जाए।
अरे भैया कहाँ ममल ममल बात कर रहे हो तुम? है कि ये राग के भाव चल रहा है, इनको क्या करे? ये मोह के भाव चल रहा है, इनको क्या करे? ये हमारे अंदर कसाय भड़क रही है कि कल देख लूंगा मैं तुझे, इसका क्या करे? अरे भगवान आत्मा, सुनो तो, ये आत्मा के पतन के भाव हैं। इनसे भिन्न रहो, इनमें मत डूबो, इनमें मत रत रहो। क्यों? क्योंकि इन विवाह भाव में रत रहे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। और हमने कितना अच्छा चिंतन कल रात में प्रवचन सुने उन जिनने, उन्हें कल सुबह भी बोला था, शायद आज फिर रिपीट कर दे रहा है कि इस संसार में रहोगे तो इस संसार में जीव ने 99.9% पूरा समय अशुभ में अर्थात दुख में ही व्यतीत किया है। 0.001% मनुष्य गति और देव गति मिली है जीव को। इस पंच परावर्तन की अनंत पंच परावर्तन की यात्रा में दुख ही दुख, दुख ही दुख और दुख ही दुख 99.99% दुखी मिले हैं। -1% में कभी देव गति मनुष्य गति मिली हो तब सुख की प्राप्ति करी उसने, इंद्रिय सुख की, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी दुखी भोगा है, दुख के अलावा और कोई उपभोग नहीं किया तूने। अरे भैया क्या कह रहे हो आप? जी भगवान जी, जी जी जी। ओनली वेदना के अलावा कुछ नहीं भोगा तूने संसार। इसलिए तो देखो देखो, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। भरत चक्रवर्ती या भगवान महावीर जैसे जीव इतनी बड़ी राज संपदा, ऐसी सुख सुविधाओं से वैरागी कैसे हो गए? उनके पास तो इतने, भरत चक्रवर्ती के पास तो इतनी 96,000 रानियां, इतना बड़ा वैभव और इतनी अटूट संपदा होने के बाद ये इससे वैरागी कैसे हो गए? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे सामने यदि एक सोने की अंगूठी, अरे एक 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 यदि 1 लाख रुपए पड़े हो, अरे लाख रुपए तो छोड़ो, 10,000 रुपए की गड्डी पड़ी हो, अरे छोड़ो तो 500 का नोट पड़ा हो, तो मैं 500 के नोट से विरक्त होना मुश्किल है। और वह भरत चक्रवर्ती महावीर जैसे तीर्थंकर परमात्मा ये संसार से विरक्त कैसे हो गए? आप कभी इस बात का विचार किया आपने कि इन्हें तात्कालिक सुख है कैसे लगे? इसका एक कारण यह है, जब इन्होंने अपने अनादि निधन आत्मा को जाना, जब इन्होंने संसार के स्वरूप का विचार किया, तो बोध आया, अरे ये पुण्य भोग तो इस समय के, यदि इसके बाद भी यदि मुझे 2 4 10 भाव और यदि क्या बोलते हैं देव आदि पद मिल भी गए, बाहर में सम्राट आदि के पद मिल भी गए, तो भगवान आत्मा यदि इस संसार में रहना है, इस संसार में रहना है, तो बाकी समय तो पाप प्रकृतियों के साथ ही रहना पड़ेगा। ये पुण्य प्रकृतियां तो देखते ही देखते बुला जाएंगी। ये पुण्य प्रकृतियां तो देखते ही देखते बुला जाएंगी। और ये जीव अनादिकाल से इन पाप प्रकृतियों के इस अनंत जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है। जब उन्होंने ऐसा संसार का स्वरूप, अनित्य स्वरूप विचार किया, जब उन्होंने विचार किया कि इस जीव ने संसार में पाप के उदय से अनंत 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 वेदना को ही भोगा है, जब उन भव्य आत्माओं ने इस सत्य को वेदन किया, जैसे उन उन भव्य आत्माओं को सत्य का वेदन हुआ, तो वे भव्य आत्माएं तत्काल 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 संसार से वैरागी होते हुए और संसार से विरक्त होते भाई, और अपने आत्म कल्याण की शोध आ गई उन्हें। अन्य प्रकृतियों में तो थोड़ी देर का छल है, देखते ही देखते विला जाएंगी। फिर रहना तो जीवन भर पाप में ही है जीवात्मा। ध्यान रखो, ये सम्यक दर्शन इस भाव में नहीं हुआ ना जीव, ओपन चैलेंज है ये। यदि इस भाव में यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, या सम्यक के सन्मुख नहीं आए, वीतराग धर्म की गहरी महिमा नहीं आई, तो नियम से मरण करके दुर्गति में जाओगे। और यदि एकाध भाव यदि देव आदि गति चले भी गए कोई परोपकार के निमित्त से, तो फिर बाकी अनंत काल तो पाप प्रकृतियों के साथ नरक निगोद और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में मात्र वेदना में बिताओगे। इसके अलावा जीव का कोई ठिकाना ही नहीं। यदि नहीं चाहते हो अपनी दुर्गति, तो तारण स्वामी की बात मान जा कि अपने अंतर में अपना परम वीतराग स्वभाव गुप्त है। बस परमात्म परम जिन स्वभाव को स्वानुभूति में प्रकट कर लो और इन पर पर्यायों की ओर देखना बंद करो। क्या गजब का स्वरूप दिया तारण स्वामी ने। अरे कभी तो बहुमान करो रे, अब तो करो विनय, अब सच्ची विनय होगी। देखो क्या लिखा, अर्थ पढ़ते हैं।
हे ज्ञानी, अंतरंग में श्रेष्ठ गुप्त स्वभाव परमात्म पद के रूप में प्रकट हुआ है। यही अंतरात्मा अपना सच्चा गुरु है। इसके प्रकट होते ही सभी कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे। देखो तो सब क्षय हो गए। इस शेष स्वरूप के दर्शन मात्र से सब पर पर्याय विला गई हैं। हे ज्ञानी, तुम इसी ममल स्वभाव के अमृत रस में लीन रहो। अरे देखो देखो देखो, इसी निर्विकल्प स्वरूप में रमणता से ही सारे भय क्षय होंगे। सावधान रहो। अरे भाई जागो जागो जागो, समय है। क्या क्या कह रहा गुरु महाराज? चेत जाओ, समय है। इससे ही सारे भय नष्ट होंगे, इससे ही सारा मोक्ष मार्ग बनेगा। और क्या करो भैया, इस वीतराग स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो, इससे काम बनेगा। और जीवात्मा, ऐसे स्वभाव को जब अपनी दृष्टि में देखोगे, इसी को अपनी अंतर्दृष्टि में पहचानोगे, तो गुरु महाराज की बात समझ में आएगी। अरे भाई, इस लोक में जो भी भव्य है, उनके लिए बात कह रहे हैं तारण स्वामी। इसी अमृत में लीन रहो, इसी निर्विकल्प स्वरूप में रमणता से सारे भय क्षय हो जाएंगे। अरे भाई, इस लोक में जो भी भव्य ममल स्वभाव की साधना करते हैं, उनके सारे भय अपने आप बिलाते हैं। ऐसे ही परिपूर्ण ममल स्वभाव की साधना करो। अरे यही उपदेश परम गुरु परमात्मा अरिहंत देव समस्त भव जीवों को प्रदान कर रहा है। अब ऐसे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मान लो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रदान की हुई सीख स्वीकार कर लो और हे भव्य निर्वाण को प्राप्त करो। ऐसा तारण स्वामी गुरु दीप्ति फूलना गाथा की 17 नंबर कारिका में कहते हैं। चलिए संजली दीदी 18 नंबर कारिका की ओर चलते हैं। अपन इन कारिकाओं के रहस्य को जान के आत्म साधना करें, यही लक्ष्य है। अभेद रत्नत्रय में लीनता, गाथा की पूर्णता, अभेद स्वभाव में लीनता। तारण स्वामी पूर्णता दे रहे हैं, तिलक। काय का तिलक? कि ना गुरु दीप्ति फूलना गाथा का तिलक, रत्नात्रय का तिलक। जिसको मिल गया वो माला माल, और जिसको नहीं मिला वो कंगाल। चलिए अपन तिलक लेने चलते हैं। श्रद्धा भाव से पढ़ेंगे, भक्ति के भाव से पढ़ेंगे कि तारण स्वामी क्या कहते हैं। वन ही यार से है यार मऊ, गुरु परम मुक्ति दर्शंतु। वन ही यार से है यार श्री, गुरु परम मुक्ति विलसंतु। अद्भुत है गाथा है। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? वन उत्पन्न अर्थ, हियार हितकार, सयार सयार अर्थ मऊ। तुम रत्नत्रय मई हो, सरल शब्दों में कहते हैं। पहले अर्थ तो अपन बाद में पढ़ भी देंगे, सरल शब्दों में कहते हैं पहले। वन उत्पन्न हुआ, हियार हृदय में, सहकार किसका? अरे अपने ध्रुव वीतराग अनंत चतुष्टय में गायक स्वभाव का सहकार अपने हृदय में उत्पन्न हुआ है, अब उसमें हो रहा है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। जो उत्पन्न अर्थ को नहीं समझ पाते, हितकार अर्थ को नहीं समझ पाते, सहकार अर्थ को नहीं समझ पाते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप, जिन्हें गुरुमाच के ग्रंथों की विशेष साधना पद्धति का ज्ञान नहीं है, वो भी जिस अर्थ को निकाल सकते हैं वो अर्थ। वन ही यार से है यार मम। अरे उत्पन्न हुआ है हियार हृदय में, सहयार सहकार किसका? कहने लगे अपने ध्रुव स्वभाव का, मऊ उसमें हो रहा है। कौन 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 हो रहा है? गुरु परम मुक्ति दर्शंतु। अरे सच्चे गुरु तो उस परम आत्मा में हो ही रहे हैं, लेकिन अपना अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा ऐसे मुक्ति श्री के सहज सहकार में, निर्विकल्प अनुभव में उसमें हो रहे हैं। रत्नात्रय के अभेद, रत्नात्रय में अभेद गुरु अपने ही परम गुप्त स्वभाव के आनंद में मुक्ति श्री का दर्शन कर रहे हैं। कौन 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 कर रहा है? कह रहे वीतरागी भावलिंगी गुरु तो रत्नात्रय धारी है ही, परम गुप्त है ही है। लेकिन देखो तो अपना अंतरात्मा, अपना जो परम गुरु है,
वो भी इन कर्म कलंकों से मुक्त है। दर्शन तू, अरे ऐसा दर्शन करो। क्या? वन उत्पन्न अर्थमय, यार हितकार अर्थमय, सहयार सहकार अर्थ मऊ, ये रत्नात्रय मैं मेरा स्वभाव है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये पर पर्याय नहीं है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप जिस मकान में रह रहे हो वो आपका है कि नहीं, कहले मेरा है। उस मकान में जितनी वस्तुएं हैं वो आपकी हैं कि नहीं, कहले सब हमारी है। अच्छा, मकान भी आपका है, तो मकान में उपस्थित सारी वस्तुएं भी आपकी हैं, कहने लगा हाँ हमारी है, हमारे नाम पर रजिस्ट्री है, सारी वस्तुओं के बिल है हमारे पास, सब हम खरीद के लाए अपनी मेहनत की कमाई से। ऐसा ही आचार्य परमात्मा कह रहा है, ये आत्मा अनादिकाल से रत्नात्रयमयी है, और ये आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर से संपन्न, ये आत्मा अनादिकाल से रत्नात्रयमयी है, और रत्नात्रय आदि अनंत संपदा इसमें भरी हुई है। और तुम इस अनंत संपदा में ही हो। रत्नात्रय ये तुम्हारे अंतर में ही बसने वाली तुम्हारी निधि है। वीतरागी भावलिंगी साधक इन तीर्थ की सिद्धि करके, इन तीर्थ की साधना करते हुए अपने परम वीतराग स्वभाव का, मुक्ति का ही दर्शन करते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। लेकिन भगवान जी, मैं भी तो अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा हूं कि नहीं। तारण स्वामी कह रहा है, तुम भी ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की संपदा को अपना स्वीकार करो। ये सा अनंत अनंत रत्नों का वैभव, अनंत अनंत रत्नों का वैभव मेरी आत्मा में छुपा हुआ है, तुम भी स्वीकार करो। तुम क्यों अपने नाक कान बना रहे हो आड़े तेरे। तुम भी स्वीकार करो कि ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रत्न मेरी आत्मा में भी है, 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 है। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म अनेक रत्न मेरी आत्मा में भी गुप्त है। अनेक अनेक संपदा, अनेक संपदा, अनेक अनेक संपदा, अनेक नहीं अनंत संपदा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहना आत्मा में। अच्छा एक बार बताओ, जब तारन स्वामी की गाथाएं पढ़ते हो तब ऐसा तो नहीं लगता, कैसा कैसा कैसा, अरे तारन स्वामी आपको और कछु दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा। गुरु गुप्ति मुक्ति दर्शन तू, आप है ना मुक्ति मुक्ति दिख रही है, मुक्ति मुक्ति दिख रही है। भैया सच्चे गुरु तो वो ही हैं जिन्हें मुक्ति मुक्ति दिखाई दे, और जिन गुरुओं की दृष्टि नुक्ति पे है कि जजमान देखो ब्राह्मण कैसे होते हैं, ब्राह्मण कैसे होते हैं कि मरे को भी खाते हैं, जन्म को भी खाते हैं। कोई घर में मरे तो भी ब्राह्मण भोज करवा, कोई जन्म ले तो भी ब्राह्मण भोज करवा, किसी की शादी हो तो भी ब्राह्मण भोज करवा, कोई अनुष्ठान करो तो भी ब्राह्मण भोज करवा, मतलब दक्षिणा दो, दान करो, पेट भरो उनका। तो एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब एक लोभी, जो नकली आडंबरवादी है, एक ढोंगी की दृष्टि हमेशा नुक्ति अर्थात धन 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 पे होती है, हमेशा धन पे होती है। और एक सच्चा जो वीतरागी गुरु होता है ना, वो धन के लोभ से बंधा नहीं होता। तारन तरन जैसे जो गुरु होते हैं, मुक्ति दर्शन तू, उनकी नजरें नुक्ति पे नहीं मुक्ति पे होती। यदि आपके पास कोई गुरु है और उसकी नजर नुक्ति पे है तो आप समझ जाना कि वो सच्चा गुरु नहीं। और यदि आपके पास कोई गुरु है और जिसकी नजर मुक्ति पे है, तो उसके लिए अपनी पूरी धन दौलत लुटा देना बिना सोचे समझे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भगवान जी उसकी सेवा का फल ही निर्वाण है, क्योंकि वो आपसे कुछ लेगा ही नहीं। यही तो चमत्कार है, जो लेता है उसे दिया नहीं जाता, और जो नहीं लेता उसके ऊपर सब समर्पण किया जाता। दुनिया की रीति अद्भुत है। तो यहाँ क्या कहना है, हुवन ही यार से है यार मऊ, कभी तो बहुमान किया करो रे, हमें तो गाथाएं पढ़ के अमृत मिलता, भाव माव अर्थ में दम नहीं। कि उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये मुख्य है, इस मैं है मेरी आत्मा। गुरु परम मुक्ति दर्शन तु, व्यवहार से कहो तो तीनों रत्नात्रय से संयुक्त जो वीतरागी भावलिंगी गुरु है,
वह वीतरागी महागुरु परम गुरु परमात्मा, वह क्या बोलते हैं भावलिंगी संत, वह स्वयं मुक्ति मार्ग को देख रहे हैं और जगत के भव जीवों को करुणा करके ये मुक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं। व्यवहार से ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। ये रत्नत्रय के धारी वह महामुनिराज ऐसे रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए भव जीवों को स्वयं मुक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं कि भव जीवों, तुम भी इस प्रकार आत्म साधना करते हुए इन तीन अर्थों की सिद्धि करके और मुक्ति का दर्शन करो। ऐसे भावलिंगी वो महामुनिराज, वह परम योगीश्वर, वह परम तपस्वी, वह परम ज्ञानी स्वयं मुक्ति का दर्शन करते हुए अनेक भव जीवों को भी मुक्ति का मार्ग दर्शा रहे। व्यवहार अर्थ ये भी ले सकते हो, एक निश्चय अर्थ तो वही है कि अंतरात्मा परम अपना स्वभाव, मुक्त स्वभाव स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत है। देखो आगे क्या लिखा है, हुवन ही यार सह यार श्री, क्या गजब है, 2 बार एक कारिका में 2 बार तीर्थ की बात करी कि देखो 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 क्या कह रहा है तारण स्वामी, अरे उत्पन्न अर्थ श्री श्रेष्ठ है, हितकार अर्थ श्री श्रेष्ठ है, सहकार अर्थ श्री श्रेष्ठ है, श्री शब्द अंत दीपक है, उसका अर्थ है श्रेष्ठ। जो उत्पन्न अर्थ में रहना श्रेष्ठ है, हितकार अर्थ में रहना श्रेष्ठ है, सहकार अर्थ में रहना श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठ अर्थ में अभेद रमणता प्रकट हो गई है। इन तीर्थों की अभेदता से साधना करो। गुरु परम मुक्ति विलसंतु, हे आत्मा जब इन श्रेष्ठ तीर्थों की अभेदता से साधना करोगे तो क्या कह रहे हैं, गुरु परम मुक्ति विलसंतु, अरे तुम्हारा अंतरात्मा परम गुरु, ऐसे वीतरागी गुरु वो स्वयं परम अर्थात श्रेष्ठ मुक्ति में विलास करने वाले, अर्थात परमानंद में डुबकी लगाने वाले हैं, अर्थात वह परम गुरु उस परमानंद में ही विलास कर रहा है। तीर्थ की एकता से, श्रेष्ठ रत्नत्रय की एकता से वह शुद्ध वीतरागता का ही विलास कर रहा है, परम अतीन्द्रिय आनंद का ही विलास कर रहा है। कौन कौन कौन, सच्चे गुरु। देखो अर्थ पढ़ दें पहले, आज हम 5 मिनट पहले छोड़ देंगे क्योंकि मंदिर विधि होती है, महामोही जी या कोई भी मंदिर विधि जो भी करे अपनी तैयारी पूर्व करे। देखिए क्या लिखा, हे आत्मन स्वानुभव में प्रकट सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में ही लीन रहो। स्वानुभव से प्रकट जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसमें ही लीन रहो। इसी वीतराग स्वभाव के अनुभव में रहना ही हितकारी है, इसी का सहकार करो। यह अंतरात्मा ही सच्चा गुरु है और श्रेष्ठ मुक्ति का स्वानुभव कराने वाला है। हे भव्य आत्मा सुनो सुनो सुनो, अब अंतरंग में परमानंद की प्राप्ति हुई है। देखो तो देखो तो देखो तो, अपने में तीर्थ से शुद्ध अभेद रत्नाकर स्वरूप सहज आचरण में प्राप्त हो गया है, प्रकट हो गया है। अब इसका गुणानुवाद तो करो। देखो तो उत्पन्न अर्थमय, हितकार अर्थमय, सहकार अर्थमय, श्रेष्ठ उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थमय अपना अनंत अनंत स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। यही अपना श्रेष्ठ वीतराग पद है। हे जीवात्मा यही अनुभव में प्रकट हुआ है। अरे यही श्रेयंकारमय मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप, अरे अब तो निर्माण के चले, यही श्रेयंकारमयी मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप सोमनेक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी अपना जय जयवंता ये वीतराग पद प्रकट हो गया है। अब देखो तो देखो तो, ए जीव देखो तो क्या क्या परम वीतरागी गुरु उसी श्रेष्ठ मुक्ति के अतीन्द्रिय आनंद में विलास कर रहे हैं। तुम भी इसी अतीन्द्रिय आनंद में डूबो। हे भव्य आत्मा यही अंतरात्मा गुरु की पूर्णता है, यही तिलक है गुरु दीप्ति फूलना का। तुम भी इस फूलना को पढ़ के इस अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न हो जाओ, इस आत्मा के बहुमान में डूब जाओ, अंतरात्मा की महिमा आ जाए, अंतर से जय जयकार निकल जाए, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसे परम अतीन्द्रिय ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरे चैतन्य महास्वभाव की जय हो, ऐसी आनंद की वर्षा हो जाए।
तो तारण स्वामी की ये ग्रंथ आत्म अनुभूति का विषय बनेंगे। हे जीवात्मा, तारण स्वामी के ये ग्रंथ आपकी अनुभूति का विषय, आपके अनुभव का विषय उस पल, उस क्षण, उस घड़ी, उस काल में, उस क्षेत्र में, उस भाव में प्रकट होंगे जब 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 आप इसकी महिमा को जानोगे। आपका हृदय जब इनके प्रति समर्पण होगा। समर्पण चाहिए, सच्चा समर्पण। अरे अरे देखो तो तारण स्वामी दूसरे के लिए थोड़ी झुका रहे हैं। अज्ञानी गुरु जो होते हैं ना, वो अपने प्रति झुकाते हैं। वो अज्ञानी अज्ञानी गुरुओं का लक्ष्य है कि मेरे शिष्य मुझे सम्मान दें। लेकिन जो ज्ञानी गुरु होता है ना, उन्हें सम्मान वम्मान नहीं चाहिए, लात मारते हैं वो। सम्मान वम्मान देने वालों को लात मारते हैं। लेकिन भगवान आत्मा जो ज्ञानी गुरु होते हैं, वो अपने लिए झुकाते हैं, स्वयं के लिए झुकाते हैं, स्वयं में झुकाते हैं, स्वयं में झुकाते हैं कि हे भव्य आत्मा, यदि झुकना है तो अपनी अंतरात्मा के लिए झुको, अपनी अंतरात्मा में झुको। जब तुम स्वयं अपनी अंतरात्मा में झुकोगे तो तुम्हारा ये झुकाव अनंत अनंत जन्म मरण की पीड़ा को नाश कर देगा और तुम्हें अंतर परम आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कराएगा। देखो, हमारी बात कल्पनाएं लगती है कि नहीं लगती? चलिए बताओ, चलिए बताओ, हमारी बात कल्पनाएं लगती है कि नहीं लगती? लगती तो होंगी भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना लगती। कि सच्चे गुरु झुकाते हैं निच की ओर और कुगुरु झुकाते हैं अपने चरणों में। कुगुरु गुस्सा हो जाते हैं यदि आप उनसे नमोस्तु ना कहो तो, उनकी तरफ देख के आप सर ना झुकाओ तो गुस्सा हो जाते हैं। और सच्चे गुरु के सामने नतमस्तक होकर पड़े भी रहो तो कहो तो तुम्हारी ओर देखे भी ना। वो कहते हैं कि मेरी ओर झुकेगा तो तुझे क्या मिलेगा, तू मेरी ओर झुकेगा तो तुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक बार तू अपने में झुक जाएगा तो तू स्वयं परम गुरु परमात्मा हो जाएगा। ये है सच्चे गुरु में और झूठे गुरु में अंतर। सच्चा गुरु वही है जो निज में ही झुकाता है और कुगुरु तो अपनी सेवा करा करा भाव भाव में भटकाता है। लोभ स्वार्थ से मुक्त हुए जो सच्चे गुरु कहलाते हैं और भव भव में भटकाए जो भी हैं, वो कुगुरु वो कुगुरु वो कुगुरु कुमार्ग में लगाते हैं। ए जीवात्मा, बताओ किसकी शरण में जाओगे? जिनके पास लाखों की भीड़ हो, है ना? जड़वाद बुद्धि है जिसकी, वो कभी गुरु ना हो सकता। बहुत है, सुनाएंगे तो आपको रात हो जाएगी। इसलिए जीवात्मा सावधान अपने में रहना। तारण समय की बात मान जाओ रे। वन हियार सयार मो, क्या करना है? मैं कौन हूं? अच्छा बताओ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कहाँ को जा रहा। ये 3 प्रश्न के जवाब। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और कहाँ को जा रहा है। इन 3 प्रश्नों का जवाब है मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और कहाँ को जा रहा है। जवाब। पहली बात तो यही नहीं पता कि मैं जीव। दूसरी बात यही नहीं पता कि अनंत दुख सागर से निकल के आया हूँ। और तीसरी बात ये नहीं पता कि वापस उस अनंत दुख सागर में जा रहा हूँ। और जिसको ये 3 बातों का पता नहीं है, न उसे सच्चे देव का पता, न उसे सच्चे गुरु का पता, न उसे सच्चे धर्म का पता, न उसे अपनी अंतरात्मा का पता, जैसे अपने जीव का पता ही नहीं है, वो अपना कल्याण कैसे करेगा रे। बड़ी मार्मिक चर्चा है गुरुदेव के ग्रंथों में।
ओवन ही यार, ये कितना गजब का शब्द है। यदि इसे व्यवहारिक दृष्टि से भी वांछन करो तो हियार मतलब हृदय, ओवन मतलब प्रकट हुआ है। हृदय में क्या प्रकट हुआ है? कहना सह्यार, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, कहना वो अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है जो साक्षात 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 अरिहंत और सिद्धों में पाई जाती, वो रत्नात्रय का विभव प्रकट हुआ है। लेकिन किसके अंतर में, किसके अंतर में, किसके अंतर में प्रकट हुआ है? वो जो अपने आप को अंतरात्मा स्वीकार करके बैठे हैं, उनके अंतर में प्रकट होगा भाई। कभी कभी तो कहा करो रे, कभी कभी तो कहा करो कि तारण स्वामी आप कहाँ बैठे थे? आप ये बताओ, इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी क्या आप छठे सातवें गुण स्थान वर्ती महामुनिराज, क्या इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी क्या आपकी थोड़ी सी दृष्टि भी बाहर नहीं गई? क्या आपको थोड़ा सा भी दुनिया का राग नहीं आया? क्या आपको थोड़ा सा भी संसार में रुचि नहीं लगी? थोड़ी बहुत तो लगनी थी ना तारण स्वामी, थोड़ी बहुत तो इधर उधर की बात कर देते। ये क्या कह रहे हो आप? वन, यार, सयार, मऊ, क्या आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा? जरा सा अंश भी नहीं आया क्या आपके अंतर में कि थोड़ा पुण्य पाप की ओर भी देख लें? थोड़ा सा भी नहीं आया क्या? कहना भैया बहुत कठिन है तारण स्वामी को, तारण स्वामी को स्वीकार करना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है, यदि अज्ञानी है जीवे तो। क्योंकि कुमानताओं का नाश होगा, कुटाराघात होगा मिथ्या मानताओं का। और यदि कोई भव्य जीव है तो अमृत रस के पान जैसा है गुरु महाराज को पचाना। खुलिंगियों के लिए लोहे के चने चबाना है, उनके दांत टूट जाएंगे लेकिन वो इस सिद्धांत को चबा नहीं पाएंगे। दुर्गति नर्क चले जाएंगे, 7.5 करोड़ नर्क चले जाएंगे, लेकिन भगवान की इस वाणी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि उनके लिए लोहे के चने चबाना है। और भव्य जीवों के लिए अमृत रस का अतीन्द्रिय सुख का रस स्वादन है ये। वन हियार सह्यार मो। कहना भैया जी क्या कह रहे हो, कच्छु संपट नहीं पड़े, पढ़े पढ़े धीरे धीरे पढ़े भैया। तारण स्वामी को सुनना इतना सरल नहीं है। तारण स्वामी को पचाना इतना सरल नहीं, क्योंकि एक बार तारण तरन देव की ये गाथाएं आत्मसात हो गई तो फिर ये आत्मा शिव सुख को यहीं भोगेगा, यहीं यहीं। तारण स्वामी देखो, तारण स्वामी देखो लिखा है, गुरु परम मुक्ति दर्शनतु, परम मुक्ति विलसंतु। वो ज्ञानी अंतरात्मा गुरु तो इस समय परम मुक्ति का दर्शन कर रहे हैं, परम मुक्ति का विलास कर रहे हैं, परम सुख को यही, परम अतीन्द्रिय आनंद को यहीं बैठे बैठे भोग रहे हैं। जिस दिन हमें भी ये गाथाएं स्वीकार हो गई, गुरुदेव की वाणी स्वीकार हो गई, सदगुरु तारण स्वामी का ये उपदेश स्वीकार हो गया, उस दिन इसी स्थान पे बैठे बैठे उस परम सुख को भोगोगे। लेकिन जिसके जीवन से प्रमाद जाएगा, जो आलस छोड़ देगा, जो सचेत हो जाएगा, मोबाइल टीवी जैसी बीमारियां जिसके जीवन में नहीं होगी, वो भव्य जीव इस परम अमृत का रसास्वादन करेगा, जो रोग से मुक्त होगा। मिथ्यात माया और कुज्ञान ये रोग ना हो जिसके मन में, जो विकथाओं की बीमारियों से छूट जाएगा, उसको उसको तारण तरन देव का ये अमृत आत्मरस ग्रहण हो जाएगा भाई। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? परम मुक्ति दर्शन तू, क्या करना है? परम मुक्ति का दर्शन करना है। वन ही यार से यार श्री, श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अवेदता, तो ही गुरु, अंतरात्मा गुरु, परम मुक्ति विलसंतु, तो ही तुम परम अतीन्द्रिय आत्मा के परिपूर्ण सुख मुक्ति में विलास करोगे। देखो भैया, गुरुदेव की बात तो बहुत अनमोल है, तारण स्वामी के वचन तो बड़े मीठे हैं, जैनेन्द्र भगवान की वाणी तो अमृत रस झरा रही, अमृत रस।
अब कोई छत्री चाहिए, कोई भव्य जीव चाहिए, कोई पिपासु आत्मा चाहिए, कोई पिपासु आत्मा जो इस अमृत को पी जाए, बस। कोई प्यासा जीव चाहिए, कोई सच्चा जिज्ञासु, कोई सच्ची छटपटाट रखने वाला, कोई सच्चा भव्य जीव चाहिए जो तारण स्वामी के इस अमृत को गटागट 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 पी जाए, और ऐसा पी जाए, ऐसा पी जाए कि वह डकार भी ना ले। ये सब परम आनंद का विलास होना चाहिए, एकदम गुप्त। हे जीवात्मा, अब यहाँ यदि कोई कुछ पूछ सकता है, कोई कोई प्रश्न उठा सकता है, पूरी पूरी फूलनाएं हो जाती हैं, एक फूलना से एक एक जिज्ञासा निकल के नहीं आती, एक जिज्ञासा कि ना भाई इतना आनंद आता है, कि ना इतना आनंद आता है फूलनाओं में, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जिज्ञासाओं के लिए स्थान ही नहीं रहता ना। कोई ऐसा कह रहा है क्या? ये ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होता होगा। इतने सारे हृदय हैं, इनमें से किसी हृदय में तो कोई ना कोई जिज्ञासा जागती होगी। चलिए, आज हम आपको 10 मिनट पहले लीव मारने के लिए छोड़ दे रहे हैं। मोही जी यदि हैं तो अपनी स्क्रीन पे आ जाएं, मंदिर विधि का आप लाभ लें। आज से अष्टांग का पर्व चालू हो रहा है, हम आपसे वापस रिवीजन करा दे रहे हैं। अष्टांग का पर्व है, साधना के दिवस चालू हो गए हैं, वर्षा योग चालू हो गए हैं, वर्षावास चालू हो गए हैं, चतुर्मास चालू हो गए हैं। साधना के दिवस है, सभी संयम का पालन करें, हरी वस्तुओं में अपनी मर्यादा रखें। अवक्ष का तो त्याग है आपका, लेकिन पत्ते वाली वस्तुओं को भी त्याग करें, पत्ते वाली वस्तुओं का भी जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग हो सके ज्यादा ज्यादा त्याग करें। अपनी रसना इंद्रिय पर संयम रखें। इस वर्षा योग में आप जो क्या कहते हैं वांछना सुन रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए एक ही नियम है। क्या नियम है हमारी तरफ से आपके लिए? कि आपको इन फूलनाओं का अमृत रसपान रोज करना, इन फूलनाओं को पढ़ने का नियम लेना। जिस फूलना का वांछन करे उसका आद्योपांत रोज आपको उस फूलना को भक्ति भाव से पढ़ना ही है, यदि हमारी तरफ से आप कोई नियम लेना चाहते हो तो भगवान जी ये नियम आपको अपने जीवन में रखना है। ये वर्षा योग पूरा साधना में बीते, वैराग्य की भावना में बीते, किसी की ओर दृष्टि ना जाए, अपने कल्याण के लिए समर्पण रहे अपना ये वर्षा योग। इसी भावना को अपने अंदर रखना है। हमने मोक्ष मार्गी अनु को रिक्वेस्ट भेज दी है अनम्यूट की, आप स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं, बोले। गुरु महाराज का अमृत है अपना, अपन तो खाली खोखा है। जो भी है तारण स्वामी का अमृत है, और उन्हीं के आनंद अमृत के मोती हैं, जिसे वो छोटा मोटा चिंतन करके कहने का अभ्यास किया जाता है। और जैसा तारण स्वामी ने लिखा है उसका 1% भी नहीं है ये। तो आप इन फूलनाओं को पढ़ें, इसके आनंद में सराबोर रहे। उदय भैया यदि हों तो वो समापन की ओर चले।